हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निक क्लासेस में। और अब हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। इफ़ द सीरीज फील्ड ऑफ ए कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड देन द स्पीड में क्या चेंजेस होगा। देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई एस एच प्लस फाई एस सी होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्या हुआ, जैसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या होगा, फाई एस इक्वल टू 0 हो गया। फाई एस इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया, फाई एस रिड्यूस हो गया। तो क्या मतलब क्या हो गया, फाई रिड्यूस हो गया। अगर फाई रिड्यूस हो जाएगा तो स्पीड वोल्टेज क्या होता है, इक्वल टू के एन फाई एन। तो यहाँ से क्या हुआ, जैसे फाई रिड्यूस हुआ तो ई भी रिड्यूस हो गया। अगर ई रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ, अब स्पीड की देखना हमें, इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू ई अपॉन के एन फाई। तो जैसे क्या हुआ, यहाँ पे फाई रिड्यूस हुआ तो स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पीड इज मोर देन फुल लोड स्पीड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉर्मल रेटेड कंडीशन द फुल लोड करंट ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज 50 एम्पियर। फुल लोड करंट दे रखा है 50 एम्पियर। इफ द फील्ड फ्लक्स एंड द आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज आर रिड्यूस टू हाफ, मतलब 5 = 5/2 हो गया और टर्मिनल वोल्टेज वी टी इक्वल टू वी टी बाई 2 हो गया। देन व्हाट विल बी आर्मेचर करंट फॉर कांस्टेंट पावर आउटपुट। देखो इसमें क्या दे रखा है, 5 = क्या कर दिया इसने, 5/2 कर दिया और वी टी इक्वल टू क्या क्या कर दिया, वी टी बाई 2 कर दिया। पावर इक्वल टू क्या हुआ, वी टी इंटू आई है। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए पावर आउटपुट। तो इसने क्या किया, जैसे वी टी इक्वल टू वी टी बाई 2 कर दिया तो पावर, ये वाली पावर कब आएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू आई है। तो मतलब क्या हो गया, ये वी टी इंटू आई हो जाएगा। मतलब 2 आई ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वी टू बाई 2 होगा तो आर्मेचर करंट डबल करना पड़ेगा, तभी पावर आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आर्मेचर करंट कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 50 एम्पियर है तो 100 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, वी टी इक्वल टू वी टी बाई 2 किया तो वी टी इंटू आई कब आएगी पावर, जब 2 आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर्मेचर करंट कितना करना पड़ेगा, डबल 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज डमी कोयल यूज इन ए जनरेटर टू प्रोवाइड। देखो बेसिकली क्या होता है, वेव वाइंडिंग में कुछ स्लॉट हम इनपुट रखते हैं। क्यों, पैरेलल पाथ 2 ही होंगे, 2 में ही पुट कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या है, बाकी की जो भी मतलब खाली स्लॉट होंगे उनमें क्या डमी कोयल पहले कर देंगे। क्यों, क्योंकि मैकेनिकल बैलेंस चाहिए हमको, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीथ ऑफ ए आर्मेचर डीसी मशीन समटाइम स्क्यूड। टू रिड्यूस वाइब्रेशन आर्मेचर इज स्क्यूइंग टू रिड्यूस हार्मोनिक। आर्मेचर की स्क्यूइंग क्यों करते हैं, हार्मोनिक रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस वाइब्रेशन। नेक्स्ट। द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज लॉस्ट टू बिल्ड अप इट्स। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई किसी का सेल्फ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाता है, हम क्या करते हैं, एक लो वोल्टेज डीसी सोर्स से चार्ज करते हैं उसके फील्ड वाइंडिंग को। उसमें क्या है, जब तक कि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म स्टेब्लिश नहीं हो जाती, जैसे इसको बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। फील्ड वाइंडिंग मस्ट बी एक्साइटेड बाय ए लो वोल्टेज डीसी सप्लाई, फील्ड फ्लैशिंग बोलते हैं इस मेथड को। ए डीसी शंट जनरेटर बुल्ट अप ए वोल्टेज 220 वोल्ट एट नो लोड while running at its rated speed. If the generator speed is raised 25%, keeping the circuit condition machine will up. देखो इसने क्या बोला कि 220 वोल्ट पे मोटर की कुछ स्पीड थी, तो इक्वल टू क्या होता है, के एन फाई एन वन के फाई एन। तो ई किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड के। तो ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू क्या हो गया, एन वन अपॉन एन टू। अब जैसे पहले वोल्टेज क्या था, 220 था,